की बड़ी खबर सीधे शेयर बाजार से आ रही है। दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले ने शेयर बाजार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और वो ये है कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंचेगा और बाजार का ये बुरा दौर जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो क्या कहती है मॉर्गन स्टैनली की ये हैरान करने वाली रिपोर्ट और इस पर क्या कुछ अपडेट है, समझते हैं। आज शेयर बाजार का बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन बीते समय से बीएसई सेंसेक्स में लगातार गिरावट जारी है। अक्टूबर 2025 के बाद से ही बीएसई सेंसेक्स में गिरावट लगातार देखी गई है। 29 अक्टूबर 2025 को बीएसई सेंसेक्स 84,997.13 पर चल रहा था, जो आज यानी कि 6 नवंबर 2025 को 83,620.91 पर आ गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बीएसई सेंसेक्स में लगातार गिरावट को देख निवेशक काफी चिंता में है। इस बीच मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में सेंसेक्स को लेकर निवेशकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जून 2026 तक, जी हां, जून 2026 तक बोला जा रहा है कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है। अभी की हालात को देखते हुए इस रिपोर्ट ने निवेशकों को कुछ हद तक राहत जरूर पहुंचाई है। रिपोर्ट में इसके पीछे मॉर्गन स्टैनले ने कई तर्क भी दिए हैं। तो क्या सच में सेंसेक्स 1 लाख पहुंचेगा? इस रिपोर्ट के तहत जिन कारणों से सेंसेक्स दूसरे बाजारों की तुलना में कम प्रदर्शन कर रहा था, वे सभी कारण अब खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार के अच्छे दिन भी लौटने वाले हैं। रिपोर्ट के अंतर्गत शेयर बाजार को लेकर 3 अलग अलग आउटलुक मॉर्गन स्टैनले ने दिए हैं। पहला, बुल केस। रिपोर्ट में बुल केस की भावना 30% है। बुल केस में सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच सकता है, ऐसा निवेशकों को जून 2026 तक दिखाई दे सकता है। दूसरा है बेस केस। स्थिति में शेयर बाजार न ज्यादा बेहतर होगा और न ही बुरा प्रदर्शन करेगा। बेस केस की संभावना रिपोर्ट में 50% जताई गई है। बेस केस में सेंसेक्स 89,000 तक पहुंच सकता है। तीसरा है बेयर केस। इसमें सेंसेक्स की हालत मौजूदा स्थिति से भी खराब हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार बेयर केस की संभावना 20% है। बेयर केस में सेंसेक्स 70,000 तक जा सकता है। ऐसे में अब सवाल है कि क्यों हो सकती है सेंसेक्स में इतनी बड़ी बढ़ोतरी? दरअसल मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि देश की सरकार और आरबीआई दोनों ही मिलकर रिफ्लेशन एफर्ट्स कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार टैक्स में कटौती करती है, बैंकिंग नियमों में ढील देती है और ऐसी चीजें करना जो आम आदमी के हित में हो वो सारी चीजें करती हैं। इसके साथ ही अब भारत में चीन के साथ संबंध भी ठीक होने लगे हैं। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव आउटपुट भी मिलने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बात करें आज के मार्केट ओपनिंग की, तो भारतीय शेयर बाजारों में आज यानी कि गुरुवार 6 नवंबर को हल्की सुस्ती के बाद काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स खासकर अच्छे बढ़त के साथ खुला था। निफ्टी 40 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। रिलायंस, एसबीआई, एम&एम और एशियन पेंट जैसे शेयरों में खरीदारी के चलते बाजार को एक बढ़िया सपोर्ट मिलता नजर आया। हिंडल्को, ग्रासिम, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर सबसे ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए, यानी ये आज के टॉप लूजर्स की कैटेगरी में शामिल थे। बॉर्डर मार्केट में थोड़ी रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही थी। ओपनिंग में सेंसेक्स 57 पॉइंट्स ऊपर यानी कि 83,516 पर खुला था। निफ्टी 4 पॉइंट्स नीचे यानी कि 85,593 पर खुला था। वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये 113 पॉइंट्स नीचे यानी कि 57,714 पर खुला था। और वही अगर हम करेंसी मार्केट का हाल देख ले, तो यहाँ रुपया 14 पैसे मजबूत होकर 88.52 पर डॉलर पर खुला था। ग्लोबल संकेतों, कॉर्पोरेट नतीजे और एफआईआई की भारी बिकवाली बाजार की दिशा को तय करेंगे। मंगलवार को जहां विदेशी निवेशक यानी कहे एफआईआईज ने लगातार 5वें दिन 7,761 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, वहीं घरेलू फंड्स यानी डीआईआईज की खरीदारी का जोश थमा ही नहीं। घरेलू निवेशकों ने लगातार 48वें दिन यानी 6 साल की सबसे लंबी खरीदारी सिलसिले को जारी रखते हुए 1200 करोड़ रुपए बाजार में डाल दिए। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिन बाजार के लिए कैसे रहते हैं और क्या सच में 1 लाख के पार जाएगा सेंसेक्स। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।